नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें दमदार और आपके साथ हूं मैं अजय वत्स। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की दो बड़ी खबरों के साथ। सुप्रीम कोर्ट में यूपी के दो अहम मामलों पर आज सुनवाई हुई। दोनों ही मामलों में योगी सरकार को बड़ी जीत मिली है। दोनों तस्वीरें आपके सामने हैं। यूपी के गैंगस्टर मुख्तार अंसारी के मुकदमे और कस्टडी को ट्रांसफर की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तार को यूपी की जेल में 2 हफ्ते के भीतर शिफ्ट करने का आदेश दिया है। फिलहाल मुख्तार अंसारी पंजाब की रोपड़ जेल में बंद है। अब 2 हफ्ते बाद मुख्तार को यूपी की जेल में शिफ्ट किया जाएगा। दूसरी खबर पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई है। यूपी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी जीत मिली। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव में किसी भी तरह से दखल देने से इनकार कर दिया। जो जितनी भी याचिकाएं थी उन याचिकाओं को इलाहाबाद हाई कोर्ट में लेकर जाने को और अपील करने का निर्देश दिया। आरक्षण से जुड़ी ये याचिकाएं थी। मगर माफिया डॉन और बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी जो लंबे समय से यूपी के जेल में आने से बचते रहे थे, आज सुप्रीम कोर्ट ने तगड़ा झटका दिया। सुप्रीम कोर्ट ने गैंगस्टर से नेता बने मुख्तार अंसारी को 2 हफ्ते में पंजाब से यूपी जेल शिफ्ट करने का आदेश दिया। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार की याचिका मंजूर करते हुए यह आदेश दिया। यूपी सरकार ने कोर्ट से अंसारी को पंजाब से यूपी जेल स्थानांतरित करने की मांग की थी। पंजाब सरकार और अंसारी ने यूपी की याचिका का विरोध किया था। अंसारी उगाही के कथित मामले में जनवरी 2019 से पंजाब की रोपड़ जेल में बंद हैं। अब प्रयागराज की एमपी एमएलए कोर्ट यह तय करेगी कि उसे यूपी के किस जेल में रखा जाएगा। इस दौरान लगातार बीजेपी यह आरोप लगाती रही कि कांग्रेस पनाह दे रही है, बचाने का काम कर रही है मुख्तार अंसारी को। तो क्या वाकई कांग्रेस ने बचाने का काम किया और सुप्रीम कोर्ट ने 2 टूक कह दिया कि जहां के गुनहगार वहीं पर ट्रायल हो, यानी यूपी भेजा जाए। आज महाबहस इसी पर होगी रात 8 बजे। पंजाब सरकार और मुख्तार अंसारी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करके यह बताया गया कि मुख्तार अंसारी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, लिहाजा उन्हें उत्तर प्रदेश की जेल में ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। मुख्तार अंसारी ने अपने हलफनामे में सुप्रीम कोर्ट को यह जानकारी दी कि चूंकि उत्तर प्रदेश में उनके कई दुश्मन हैं, लिहाजा वो फिलहाल उत्तर प्रदेश नहीं जाना चाहते हैं क्योंकि वहां पर उनकी जान को खतरा है। बावजूद इसके उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना तर्क देते हुए यह कहा कि मुख्तार अंसारी की सुरक्षा और स्वास्थ्य की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार पर है। ऐसे में मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश ट्रांसफर किया जाए। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने आज इस पूरे मामले में अहम फैसला देते हुए जो बाहुबली विधायक हैं और अपराधी मुख्तार अंसारी हैं, उनको 2 हफ्ते के भीतर पंजाब से उत्तर प्रदेश ट्रांसफर करने का फैसला सुना चुकी है। कैमरामैन जगदीश गौतम के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। तो बड़ा सवाल है कि कभी पंजाब की सरकार ने बीमारी का हवाला दिया कि बीमार होने की वजह से मुख्तार अंसारी नहीं जा सकते, नहीं ले जाए जा सकते यूपी, तो कभी सुरक्षा का हवाला दिया। लेकिन आज जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया यूपी सरकार के पक्ष में, तो क्या वाकई कांग्रेस अब तक बचाने का काम कर रही थी? कांग्रेस की कैप्टन सरकार पंजाब की। आज महाबहस रात 8 बजे होगी इस पर। ये इस शासन में मुख्तार को डर लग रहा है, योगी से मुख्तार को डर लग रहा है, सीएम योगी से मुख्तार को डर लग रहा है। जी, उत्तर प्रदेश नहीं आने का यही था कि वो आज योगी जी की सरकार है, योगी जी मुख्यमंत्री हैं, प्रदेश में भाजपा की सरकार है, तो लग रहा है कि डर रहा है, इसीलिए नहीं आना चाह रहे। इसीलिए वो नहीं आना चाह रहे थे। तो अब होगा गुनाहों का हिसाब मुख्तार अंसारी के। रात 8 बजे महाबहस। और दूसरी बड़ी खबर का रुख करते हैं। यूपी पंचायत चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट से यूपी की योगी सरकार को जीत मिली है, राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में दखल देने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट जाने को कहा है। आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता ने कहा था कि हाईकोर्ट ने मुख्य दलीलों को नहीं सुना। याचिकाकर्ता के वकील 1995 की आरक्षण सूची के आधार पर चुनाव कराना बेहतर कोशिश थी, ये बताया था, लेकिन उसे बदल दिया गया। यानी कि अब आज के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एक तरह से पंचायत चुनाव का रास्ता साफ हो गया। इससे पहले यूपी में पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान किया गया। 4 चरणों में पंचायत चुनाव कराए जाएंगे। पहले चरण की वोटिंग 15 अप्रैल को होगी, दूसरे चरण की वोटिंग 19 अप्रैल को, तीसरे चरण में 26 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे, जबकि
29 अप्रैल को आखिरी चरण में वोट पड़ेंगे। 2 मई को चुनाव के नतीजे भी सामने आ जाएंगे। नामांकन की प्रक्रिया 3 अप्रैल से शुरू हो जाएगी। हर चरण में नामांकन के लिए 2 दिन रखे गए हैं। और नामांकन की तारीखों को नोट कर लीजिए। 3-4 अप्रैल को पहले चरण के लिए नामांकन का काम होगा, यानी आपको चुनाव लड़ना है तो 3 या 4 तारीख को अपनी अर्जी दाखिल कर देनी होगी। इसके बाद 7 और 8 अप्रैल को दूसरे चरण का, फिर 13 से 15 अप्रैल तक तीसरे चरण के लिए और 17 से 18 अप्रैल को चौथे चरण का नामांकन होगा। और अब ये भी जान लीजिए कि आपके जिले में कब वोटिंग होगी। पहले चरण यानी कि 15 अप्रैल को सहारनपुर में, गाजियाबाद, रामपुर, बरेली, हाथरस, आगरा, कानपुर नगर, झांसी, महोबा, प्रयागराज, बरेली, रायबरेली, हरदोई, अयोध्या, बस्ती, संत कबीर नगर, गोरखपुर, जौनपुर और भदोही में वोट डाले जाएंगे। दूसरे चरण में यानी 19 अप्रैल को जो जिले आ रहे हैं, मुजफ्फरनगर, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, बिजनौर, अमरोहा, बदायूं, एटा, मैनपुरी, कन्नौज, इटावा, ललितपुर, चित्रकूट, प्रतापगढ़, लखनऊ, लखीमपुर खीरी, सुल्तानपुर, गोंडा, महाराजगंज, वाराणसी और आजमगढ़ में मतदान का काम होगा। तीसरे चरण के लिए 26 अप्रैल को वोट पड़ेंगे और जिन जिलों में वोटिंग होगी वो हैं शामली, मेरठ, मुरादाबाद, पीलीभीत, कासगंज, फिरोजाबाद, औरैया, कानपुर देहात, जालौन, हमीरपुर, फतेहपुर, उन्नाव, अमेठी, बाराबंकी, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, देवरिया, चंदौली, मिर्जापुर, बलिया। इन सभी जगहों पर मतदान होंगे। और चौथे चरण के लिए जो वोट डाले जाएंगे 29 तारीख को, उनमें बुलंदशहर, हापुड़, संभल, शाहजहांपुर, अलीगढ़, मथुरा, फर्रुखाबाद, बांदा, कौशाम्बी, सीतापुर, अंबेडकर नगर, बहराइच, बस्ती, कुशीनगर, गाजीपुर, सोनभद्र और मऊ शामिल हैं। तो पंचायत चुनाव के ऐलान के बाद बीजेपी और एसपी दोनों ने ही जीत का दावा किया है। हमारे कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के, आप जानते हैं, बूथ स्तर पे हमेशा तैयार रहते हैं और तैयार है। और कोई भी चुनाव हो, किसी तरह का भी चुनाव हो, कार्यकर्ता हमेशा मजबूती से लगे रहते हैं और हर चुनाव जीत के आते हैं। ये भी उत्तर प्रदेश के पंचायती चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की हार तय है। चाहे वो कितना भी पुलिस का दुरुपयोग कर ले, कितना भी मशीनरी का दुरुपयोग कर ले, कितना भी सत्ता का दुरुपयोग कर ले, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के साथ अन्याय किया है, युवकों के साथ अन्याय किया है, महिलाओं के साथ अन्याय किया है, कोई काम नहीं किया है, सिर्फ असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की बात की है। इस बार भारतीय जनता पार्टी की हार होगी और समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के पंचायती इलेक्शन में अपना परचम लहराएगी। और आज एक बड़ी खबर जो निकल कर आई सुबह सुबह, कानपुर और वाराणसी के पहले कमिश्नर का ऐलान हो गया। असीम अरुण कानपुर के और ए सतीश गणेश वाराणसी के कमिश्नर बनाए गए हैं। कल कैबिनेट की बैठक में ही इन दोनों जगहों पर कमिश्नरेट सिस्टम लागू करने की मंजूरी मिली थी। दोनों जिलों को 2 हिस्सों में बांटा जाएगा, वाराणसी शहर और वाराणसी ग्रामीण। ऐसे ही कानपुर नगर और कानपुर आउटर। कमिश्नरेट सिस्टम लागू होने से कानून व्यवस्था से जुड़े मामलों में डीएम का दखल खत्म होगा और पुलिस के पास सारे अधिकार होंगे। कानपुर के नए पुलिस कमिश्नर असीम अरुण ने चार्ज संभालने से पहले न्यूज 18 से खास बात की। उन्होंने जनता के लिए काम करने का भरोसा दिलाया। सरकार द्वारा जो पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू की गई है कानपुर में और अन्य 4 शहरों में अभी तक, इसका मूल उद्देश्य यह है कि पुलिसिंग जो है वो नागरिकों के लिए हो, सिटीजन ओरिएंटेड हो, और उसके लिए ज़्यादा अधिकारी, विशेषज्ञ अधिकारी लगाए जा रहे हैं। कुछ शक्तियां और दी जा रही हैं जिससे कि शहर की नागरिकों की क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी की जाए, अपराध पर नियंत्रण लगे, जो जन शिकायतें हैं, पब्लिक ग्रीवेंसेस हैं, उनको बहुत तेज़ी से हल किया जाए। और मैं समझता हूँ लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर की जो सफलता हुई है, वहाँ के अधिकारियों से मैंने तुरंत संपर्क साधा है, उनसे सबक लिए हैं कि वहाँ पे क्या क्या कठिनाइयाँ आई, कैसे किया गया, और हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि कानपुर नगर के सभी लोगों को अच्छी से अच्छी पुलिसिंग मिले। तो आप सुन रहे थे असीम अरुण को कि क्या मकसद है और कौन है असीम अरुण। 1994 बैच के आईपीएस ऑफिसर है असीम अरुण। असीम अरुण बनने जा रहे कानपुर के पहले कमिश्नर। टेक्निकल सर्विस डिपार्टमेंट में एडीजी रहे हैं। इससे पहले जो अहम जिम्मेदारियों को निभाया है असीम अरुण ने। इसके अलावा 112 की भी अगुवाई कर रहे थे।
और उन्हीं को कानपुर का पहला कमिश्नर बनाया गया है। डायल 112 की जिम्मेदारी अब तक संभाल रहे थे असीम अरुण। एटीएस के भी चीफ रहे हैं असीम अरुण, काफी अहम जिम्मेदारी। तो लौटते हैं कुछ ही पलों में और दमदार खबरों के साथ।